जय मसीह की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप गहरी नींद में हों और अचानक रात के ठीक 2 या 3 बजे आपकी आंख खुल जाए? न प्यास लगी हो, न कोई शोर हो, बस एक अजीब सी बेचैनी या जागृति। सांसारिक लोग इसे केवल अनिद्रा या स्वास्थ्य की समस्या कह सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी के लिए ये ईश्वरीय बुलावा हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम बाइबल के वचनों के प्रकाश में ये समझेंगे कि आखिर क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर रात के सन्नाटे में आपसे बात करना चाहते हैं। यह 15 मिनट आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 2. प्रथम कारण, एकांत और पवित्र उपस्थिति। 2 बजे 5 बजे। वक्ता, दिन की भागदौड़ में हमारा मन संसार की चिंताओं से भरा होता है, लेकिन रात का सन्नाटा वो समय है जब कोलाहल शांत हो जाता है। बाइबल संदर्भ, भजन संहिता 63:6 में दाऊद कहते हैं, जब मैं अपने बिछौने पर तुझे स्मरण करता हूँ और रात के पहरों में तुझ पर ध्यान करता हूँ। व्याख्या, रात के 2 बजे का समय चौथा पहर की शुरुआत माना जाता है। यह वो समय है जब आपकी आत्मा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। परमेश्वर आपको इसलिए जगाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बिना किसी बाधा के उनकी आवाज सुने। 3. द्वितीय कारण, मध्यस्थता की प्रार्थना, इंटरसेशन। 5 बजे 8 बजे। वक्ता, कभी कभी परमेश्वर आपको इसलिए जगाते हैं क्योंकि किसी को आपकी प्रार्थना की सख्त जरूरत होती है। बाइबल संदर्भ, विलाप गीत 2:19 कहता है, रात को पैरों के आरंभ में उठकर चिल्ला, प्रभु के सम्मुख अपना मन जल के समान उंडेल दे। व्याख्या, जब पवित्र आत्मा आपको रात में जगाता है तो हो सकता है कि वो आपको किसी संकट में फंसे व्यक्ति या आपके परिवार के लिए पहरेदार के रूप में नियुक्त कर रहा हो। उस समय जागना और प्रार्थना करना एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। 4. तृतीय कारण, प्रभु यीशु का उदाहरण और सामर्थ्य। 8 बजे 11 बजे। वक्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी रात और भोर के समय को प्रार्थना के लिए चुना था। बाइबल संदर्भ, मरकुस 1:35। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर बाहर निकला और एक सुनसान जगह में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। व्याख्या, यदि आप 2 बजे जागते हैं तो ये परमेश्वर का निमंत्रण है कि आप उनके साथ संगति करें। बाइबल के अनुसार रात के समय की गई प्रार्थना स्वर्ग के द्वारों को खोलती है और बड़े चमत्कार करती है। जैसे प्रेरितों के काम, शाम के 4:25 में पौलुस और सीलास ने आधी रात को प्रार्थना की और जेल के द्वार खुल गए। 5. व्यावहारिक परामर्श, जब आपकी नींद खुले तो क्या करें? 11 बजे, दोपहर के 1:30 बजे। वक्ता, यदि आज रात आपकी आंख खुले तो झल्लाएं नहीं। इन 3 चरणों का पालन करें। 1. धन्यवाद दें। सबसे पहले कहें, प्रभु मैं उपस्थित हूं, आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। 2. वचन पढ़िए। कोई भी एक भजन संहिता निकालें और उसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। 3. आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषा में या शांत मन से पवित्र आत्मा को अपने ऊपर हावी होने दें। 6. निष्कर्ष और आह्वान, दोपहर के 1:30 बजे, दोपहर के 3 बजे। वक्ता, प्रिय मित्रों, रात के 2 बजे का वो समय कोई संयोग नहीं बल्कि एक स्वर्गीय भेंट है। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप जागें तो घड़ी की सुइयों को न देखें बल्कि उस परमेश्वर को देखें जो खिड़की के बाहर आपके स्वागत के लिए खड़ा है। रात का समय केवल शांति का नहीं बल्कि आध्यात्मिक युद्ध का भी समय होता है। जब संसार सो रहा होता है तब अंधकार की शक्तियां सक्रिय होती हैं। बाइबल संदर्भ, मत्ती दोपहर के 1:25 में लिखा है, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। व्याख्या, यदि परमेश्वर आपको रात के 2 बजे जगा रहे हैं तो शायद वो आपको अपने परिवार और अपने भविष्य के चारों ओर प्रार्थना की बाड़ बांधने के लिए बुला रहे हैं। आपकी एक छोटी सी प्रार्थना शत्रु की बड़ी योजनाओं को विफल कर सकती है। रात की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो लोहे के फाटकों को तोड़ सकती है। 7. पंचम कारण, भविष्य के दर्शन और रहस्य, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 3 बजे। वक्ता, बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने अपने दासों से अक्सर रात के समय ही बात की है, चाहे वो अब्राहम हो, याकूब हो या दानियेल। बाइबल संदर्भ, अय्यूब 33:14-16 कहता है, परमेश्वर तो एक बार वरन 2 बार बोलता है, स्वप्न में व रात के दर्शन में। जब मनुष्य गहरी नींद में रहता है तब वो मनुष्यों के कान खोलता है। व्याख्या, जब आपका शरीर विश्राम कर रहा होता है तब आपका प्राण, स्पिरिट, सबसे अधिक जागृत होता है। रात के 2 बजे जागना वो समय हो सकता है जब परमेश्वर आपको आपके जीवन के अगले बड़े कदम के बारे में निर्देश देना चाहते हैं।
अपनी डायरी पास रखें, क्योंकि वो विचार जो उस समय आपके मन में आएगा वो सीधे स्वर्ग से हो सकता है। 8. षष्ठ कारण, पापों से पश्चाताप और शुद्धि, दोपहर के 3 बजे, शाम के 5 बजे। वक्ता, कभी कभी पवित्र आत्मा हमें रात में इसलिए जगाता है ताकि हम अपने हृदय की जांच कर सकें। बाइबल संदर्भ, भजन संहिता 17:3। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को आकर मेरी सुधि ली है, तूने मुझे परखा पर कुछ भी खोट न पाया। व्याख्या, दिन भर की गलतियों, कड़वाहट या क्रोध को धोने के लिए रात का सन्नाटा सबसे उत्तम है। जब आप 2 बजे घुटनों पर आते हैं तो आप परमेश्वर के सामने पूरी तरह नग्न और सच्चे होते हैं। यह आत्मशुद्धि का समय है जो आपको अगले दिन की आशीषों के लिए तैयार करता है। 9. सप्तम कारण, परमेश्वर की निकटता का अनुभव, शाम के 5 बजे, शाम के 6:30। वक्ता, अंततः वो आपको इसलिए जगाते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी संगति के भूखे हैं। बाइबल संदर्भ, श्रेष्ठ गीत 5:2 तारांकन। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है। व्याख्या, सोचिए, ब्रह्मांड का रचयिता आपके पास आकर आपको धीरे से जगाता है ताकि वो आपसे कुछ पल बात कर सके। यह सौभाग्य की बात है। इसे बोझ न समझें बल्कि इसे एक उपहार समझें। 10. अंतिम निष्कर्ष और प्रार्थना, शाम के 6:30, शाम के 7:30। वक्ता, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की पुकार को अनसुना न करें। अगली बार जब आपकी नींद खुले तो मोबाइल चलाने के बजाय अपने हाथ प्रार्थना में उठाएं। वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धीमा और मधुर संगीत। प्रार्थना, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन सभी सुनने वालों को आशीष दे। जब भी तू इन्हें रात के पहरों में पुकारे, ये हाँ प्रभु कहकर उत्तर दे सकें। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। 11. विदाई संदेश, नवीनतम आह्वान, शाम के 7:30, रात के 8 बजे। वक्ता, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है और आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं तो इसे लाइक अवश्य करें। हमारे इस छोटे से प्रयास को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करें जिन्हें इस वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचनों से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप भी रात को 2 बजे जागते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।